वो देखिए, जो पब्लिक पार्क है यहाँ पर हर कोई आ सकता है। सरकारी पार्क है, गवर्नमेंट के पार्क हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर देखने में आता है कि छोटे बच्चे जो हैं, लड़कियाँ जो हैं 15 साल की, 16 साल की, 17 साल की, स्कूल के बस्ते उन्होंने कंधे पर डाले होते हैं, तो जहाँ पर एंटर कर जाती हैं और उनके साथ जवान लड़के भी होते हैं। तो अब सोचने वाली बात है कि पॉक्सो लगा रखा है गवर्नमेंट ने कि जो छोटी बच्चियां हैं, जो 16 साल से नाबालिग हैं, अगर उनके साथ कोई अश्लील हरकत होगी तो करने वाला तो जान के लटक गया। लेकिन यहाँ पर क्या पाबंदी है स्कूल के बच्चों की, जो लड़कियाँ यहाँ पर आती हैं, लड़कों को कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़कियाँ यहाँ आती हैं 16 साल से कम उम्र की, 15 साल से कम उम्र की, 14 साल की, स्कूलों में पढ़ती हैं, तो उनके बारे सोचा जाए। हम ये नहीं कहते कि माँ बाप के साथ आएँ, भाई के साथ आएँ, पेरेंट्स के साथ आएँ, लेकिन जब वो किसी न किसी अपने साथी के साथ आती हैं तो उस समय जो स्थिति और बन जाती है। ये देखिए, जो दो लड़कियाँ सामने खड़ी हैं, स्कूलों की बच्चियाँ हैं ये। और देखिए, यहाँ पर ये बच्चियाँ जो हैं स्कूलों के बस्ते कंधे पर डाल रखे हैं और यहाँ पर घूम रही हैं। जो देखिए, जहाँ पर मैं चलते चलते पहुँच गया। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम वो दिखाते हैं जो कोई नहीं दिखाता। हम इसलिए दिखाते हैं कि आपकी सोच बदले। सोच बदलेगा तो समाज बदलेगा। और देखिए, यहाँ पर जो पेड़ लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, हरियाली है। और यहाँ पर पशु जितने भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं चीज़ें, देखिए पंछी चहचहा रहे हैं जहाँ पर। पहले कभी लोग यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, 30-40 साल पहले रखबाग में शहर के लोग होते थे, वहाँ घरों में जगह कम होती थी, तो जहाँ पर स्टूडेंट जो होते थे पढ़ने के लिए आते थे। समय बदला तो आज जो कुछ भी करने के लिए वो जहाँ पर आते हैं, जो प्रेम लीला जो है जहाँ पर, वो देखिए दूर स्टूडेंट्स जो है स्कूलों के कंधे पर बस्ता डाले हुए, और ऐसी लड़कियाँ यहाँ पर कंधे पर बस्ता डाले हुए जहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, तो मैं आपकी अभी बात कराता हूँ। यहाँ पर किसी सज्जन से जो दिन भर जहाँ रहते हैं, जो उन्हें हर चीज़ के बारे में जहाँ पता है, यहाँ पर प्रेमी जोड़ी यहाँ ज़्यादा आते हैं और यहाँ पर आकर मौज मस्ती करते हैं।
मेहता साहब आ जाओ बाहर, बाहर ही आ जाओ मेहता जी। मैं क्या बाहर ही आ जाओ, बाहर ही आ जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लाइट देख लेने दो। और देखिए यहाँ पर मैं अभी देख रहा था, इधर आओ बस यहीं पर। और मेरे साथ यहाँ पर मेहता जी हैं। मेहता जी आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, जहाँ पर आप सुबह से शाम तक अपना बैठे हैं, आते जाते लोग हैं जहाँ पर हर तरह की, यानी कि जहाँ पर ये पब्लिक प्लेस है जहाँ पर कोई भी आ जा सकता है। लेकिन जहाँ पर मैंने को देखा है कि जहाँ बच्चियाँ भी स्कूलों के बस से टांग कर आ रही हैं कंधे के ऊपर, ये जो सब चीज़ें हैं ये क्या आप बताइए इसके बारे में। ये सार्वजनिक स्थान होते हैं, ये पार्क्स होते हैं, यहाँ पर हर एक को आने की इजाज़त है। लेकिन कुछ स्कूल के विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो कि स्कूल से, जिसे आप कहते हैं बंक मार के आना, तो आते हैं यहाँ पर अपना ऐश प्रस्ती करके। यहाँ पर कई स्कूल के बच्चों को अपने सहपाठियों के साथ हाथों में हाथ डाल के हुए गलत अवस्था के अंदर भी देखा जाता है, जो कि एक बहुत गलत बात है। और ये स्कूल बच्चे घरों से पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन माँ बाप को ये मालूम नहीं होता कि उनके द्वारा खून पसीने की कमाई को ये किस तरीके के साथ है। एक तो नाबालिग है ना, 500 लगाए नाबालिग बच्चे जो आते हैं ना। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छूट दी हुई हैं, तो छूट का मतलब ये नहीं है कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ, लेकिन ये स्कूल के बच्चों को आम पब्लिक प्लेसेस के अंदर स्कूल टाइम के अंदर उसी वक्त आने देना चाहिए जब उनके पास अंदर आने का कोई कारण हो, जब पेरेंट्स हो, उनके भाई हो या रिलेटिव कोई हो, तब आने दिया जाए तो। लेकिन मेरे हिसाब से सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक या 3 या 4 बजे तक किसी भी स्कूल नाबालिग बच्चे को जहाँ पर आने ना देना चाहिए। और देखिए जब नाबालिग बच्चे आते हैं उनको आधार कार्ड वगैरह चेक करना चाहिए जो अंदर लोग आते हैं। हाँ वो बात है, क्योंकि दोपहर के समय में जबकि आजकल इंद्र देवता अपना ही प्रकोप दिखा रहे हैं, उनको दोपहर को आने का मतलब क्या है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल की यूनिफॉर्म डाल के ये लड़कों के हाथों में हाथ डाल के इस तरह से घूम रही होती हैं जैसे कोई कि विदेश का परिचालन जहाँ चल पड़ा है, विदेश से आए जैसे। मैं एक चीज़, मैं भी विदेशों में घूमा हूँ, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये कल्चर है, जो यहाँ की पंजाब की संस्कृति है, वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में विद्यार्थियों को बिगाड़ने वाली बात है। और आने वाले विद्यार्थी जिन्हें कहा जाता है कि देश के रक्षक होते हैं, मेरे हिसाब से ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास के माइग्रेंट यानी कि जो प्रवासी लोग हैं उनके बच्चे ज़्यादा आते हैं मेरे ख्याल। वो इसलिए आते हैं कि उनके माँ बाप चले जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कहीं नौकरी करते हैं, कहीं घर के अंदर जो बहुत ज़्यादा गरीब है उनकी माएँ जो हैं बर्तन साफ़ करके घर के अंदर 1-1 रुपये इकट्ठा करके लाती हैं, और ये 2 मिनट लगाते हैं उड़ाने के लिए। लेकिन ऐसे बच्चों को पूरी तरह से नकेल डालनी चाहिए। और मैं तो एक बात मेरे को समझ नहीं आती कि जो गरीब बच्चे होते हैं आमतौर पे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, क्या सरकारी स्कूलों के अंदर ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है या कोई जिसके वो वहाँ से वो निकल ना सके? नहीं, इस पार्क में भी जो नाबालिग लड़के हैं जो 14-15 साल के हैं, बस्ता डालो तो उनको अंदर आने से एंटर मना किया जाए। तभी तो कारण यह है कि मैं इस वक्त रकबाग में खड़ा हूँ, जो कि एक लुधियाना के प्रतिष्ठित घराने की ओर से संचालित किया जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आप सुनकर हैरान होंगे कि 15 एकड़ के ग्राउंड के अंदर सिर्फ एक गार्ड है, और एक गार्ड यहाँ की आने वाले लोगों को कैसे संभालेगा। एक गार्ड दिन के समय होता है, एक गार्ड रात के समय होता है। वो गार्ड अपना कथित रूप से अपना ही हिसाब किताब लड़ाता रहता है। इसके बारे में ये कहा जा रहा है और सुनने में भी आया है कि बच्चों से पैसे भी कथित रूप से एकत्र करता है। ये जो है गलत बात है, और मेरे हिसाब से यहाँ पर जो सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में यहाँ पर बहुत बड़ा हादसा होने की उम्मीद की जा सकती है। और देखिए इनका कहना है मेहता जी के जो नाबालिग बच्चे हैं 13-14 साल के वर्ग लाकर उन्हें लेके आते हैं स्कूल के बस से, उन्होंने कंधे पर डाले होते हैं। कम से कम उनको तो रोका जाए ना। 14-15 साल की जो लड़के हैं उनको तो रोका जाए ना जहाँ पर आने से। बाद में 500 लगता है, बड़े बड़े यानी कि रेप के केस होते हैं, जहाँ बहुत सारी ऐसी
घिनौनी हरकतें होती हैं, जो सारा परिवार ही बर्बाद हो जाते हैं दोनों घरों के। लेकिन इसके पहले हमारे प्रशासन को सोचना चाहिए कि जो बच्चे हैं 14, 15, 16 साल के, कंधों पर जिन्होंने बस्ते डाले होते हैं, कम से कम उनकी एंट्री यहाँ बंद की जाए या उनका आधार कार्ड वगैरह चेक किया जाए। धन्यवाद मेहता साहब, आपने हमें थोड़ा सा बताया, धन्यवाद।